we have started the chapter of comma, and we came to know about the first rule of comma, where to use, when to separate similar words to more than when we have to separate more than three similar words in a sentence, we place a comma in between those words and we'll make the sentence more clearer. Now we have completed our exercise A also. Now moving ahead into the chapter. Now read these sentences. See here at the end of the page you can see two sentences. Students, please listen to me. Ritu, please pass me the bag. सो आपको डाउट आना चाहिए ना, वाई स्टूडेंट्स के बाद कोई और वर्ड्स नहीं है कि टीचर्स, ऑडियंस, ऐसा कुछ सेम सिमिलर वर्ड्स तो कुछ है ही नहीं. रितु के बाद टीना, मीना, कोई भी नेम्स भी नहीं है. वाई वी हैव प्लेस्ड ए कॉमा हियर? किड्स जस्ट इमेजिन वाई वी हैव प्लेस्ड ए कॉमा हियर. इधर तो सिमिलर वाला वर्ड्स नहीं है. रूल नंबर 1 में तो मैम ने ये बताया कि व्हेन यू हैव मोर देन 2 सिमिलर वर्ड्स वी हैव टू यूज ए कॉमा. बट हियर स्टूडेंट्स, कॉमा, प्लीज़ लिसन टू मी. रितु, प्लीज़ पास मी द बैग. सो ये दोनों सेंटेंसेस अगर आप अच्छा से ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन सी अ सिमिलैरिटी इन बोथ दीज सेंटेंसेस. You can see a similarity. What is that similarity? Similarity means some same meaning of sense. इधर क्या किसी को हम कुछ बोल रहे हैं, जैसा टीचर इज सेइंग दैट स्टूडेंट्स, बच्चे प्लीज़ लिसन टू मी. बच्चों सब सुनिए एक बार. जैसा क्लास में मैम भी बोलते हैं, आप सब कभी बातें में रह जाते हो या कोई सुन नहीं रहे तो मैम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट्स stop talking and listen to me. The same here. And in the next sentence, Ritu, please pass me the bag. अरे मेरा बैग उधर है, थोड़ा वो बैग मुझे पास ऑन कर दो. सो वॉट यू हैव ऑब्जर्व हियर इज़, इधर रितु को स्पेशली बोला, मतलब एक स्पेशल पर्सन से आप कुछ बोल रहे हो और यू आर गोइंग टू से समथिंग टू अ पर्सन. इधर स्टूडेंट्स मतलब पूरा बहुत सारे होते हैं बच्चे. स्टूडेंट्स मतलब 2 को भी स्टूडेंट्स बोलेंगे, 20 हो तो भी स्टूडेंट्स बोलेंगे, 200 हो तो भी स्टूडेंट्स बोलेंगे. सो हियर वी हैव यूज्ड द कॉमा आफ्टर ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बारे में जब बात करके मैं डायरेक्टली जब कुछ बोल रही हूँ, वी आर गोइंग टू प्लेस ए कॉमा. एंड हियर फॉर ए सिंगल पर्सन ऑल्सो, इफ़ यू आर गोइंग टू से समथिंग डायरेक्टली टू ए पर्सन, अगर आपने कभी कोई ग्रुप का या पर्सन की नेम लिया एंड आगे आप और कुछ बोल रहे हो, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, एट दिस सिचुएशंस ऑल्सो वी हैव टू प्लेस ए कॉमा. सो दिस इज़ द सेकेंड रूल ऑफ प्लेसिंग अ कॉमा. Is it okay, children? The first rule is very easy. When you come across more than 3 similar words in a sentence, we'll place a comma. In the same way, if you are going to address a group or a person and if you are going to say something to them, then also we will place a comma after the group or the name of the person to convey some message. Okay, children, is it okay? Now just turn your page. कोमास आर यूज टू सेपरेट अ नाउन. क्यों यूज़ करते हैं कोमा? हम नाउन को सेपरेट करने के लिए. सी हियर इन दिस सेंटेंस, स्टूडेंट्स इट इज़ अ कॉमन नाउन. स्टूडेंट्स एक कॉमन नाउन है बट ग्रुप कलेक्टिव नाउन में आएगा स्टूडेंट्स. एंड रितु एक गर्ल की नेम है, सो ये भी एक नाउन है. तो पूरी सेंटेंस में नाउन को अलग से सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वी हैव टू प्लेस ए कॉमा बिटवीन द नाउन एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. और नाउन को सेपरेट करने के लिए आपको क्या यूज़ करनी है? यू हैव टू प्लेस ए comma. So now turn your page. Commas are used. Children, this is the second rule. So अच्छा से just I hope all of you hold a pencil in your hand. So underline this sentence too. Commas are used to separate a noun. Noun कब? यूज़ टू एड्रेस अ पर्सन और पर्सन्स. एड्रेस मतलब एड्रेस का जो 2 मीनिंग होता है. एक तो क्या आपकी एड्रेस, घर की पता क्या है, घर की एड्रेस क्या है, तो आप एड्रेस लिखते हो. कोई भी पोस्ट कार्ड या लेटर जब आप लिखते हो, इन लेटर राइटिंग ऑल्सो व्हाट वी यूज़ टू डू, कभी आप अपनी फ्रेंड के लिए लेटर लिखा तो नीचे अपनी एड्रेस भी लिखते हैं ना. हियर व्हाट एड्रेस मीन्स, अभी अपनी जो टॉपिक है इसमें एड्रेस का मीनिंग ये है कि टू स्पीक डायरेक्टली
विथ समवन, डायरेक्टली आप किसी से डायरेक्टली बात जब कर रहे हो, आप किसी से मतलब कौन हो सकता है वो, कोई ग्रुप भी हो सकता है ज़्यादा लोग से, फ्रेंड्स मतलब 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। सो आप अपने फ्रेंड्स से जब कुछ बोलना चाहते हो, फ्रेंड्स कम हियर लेट अस प्ले, तब क्या करेंगे, फ्रेंड्स के बाद कॉमा प्लेस करेंगे। वाई? इन ऑर्डर टू सेपरेट द नाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी सेंटेंस से नाउन को सेपरेट करने के लिए हम एक कॉमा यूज़ करेंगे। दिस इज़ द सेकेंड रूल ऑफ द कॉमा। सो कॉमास आर यूज टू सेपरेट ए नाउन, यूज टू एड्रेस ए पर्सन और पर्सन्स। सो अ सिंगल पर्सन के साथ भी आप जब बात कर रहे हो तभी भी आप कॉमा प्लेस करेंगे। और इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक विद अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, व्हेन यू आर टॉकिंग विद अ ग्रुप ऑल्सो, जैसा मैं जब क्लास में बोलूँगी कुछ जैसा चिल्ड्रन जस्ट कीप क्वाइट, तब क्या एक एक के नेम लेके मैम तो बोलूँगी क्या? नो, व्हाट आई यूज टू से, चिल्ड्रन कीप क्वाइट। सो चिल्ड्रन के बाद पॉज देती हूँ, मतलब आप सबके लिए बोल रही हूँ, या चिल्ड्रन इज़ ए कलेक्टिव नाउन, सो आई एम जस्ट सेपरेटिंग। आपको एक कॉमा रख के मैं फिर पॉज लेके बोलती हूँ कि प्लीज़ कीप क्वाइट, स्टूडेंट्स स्टार्ट डूइंग योर वर्क, सभी अपना वर्क स्टार्ट करिए। तो ऐसा जब सेंटेंसेस आपको कभी किसी को एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इफ़ यू आर गोइंग टू स्पीक समथिंग डायरेक्टली विथ ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स, वी हैव टू प्लेस ए कॉमा आफ्टर द नाउन। जो भी नाउन है उसके बाद आपको एक कॉमा प्लेस करनी है, सो दैट वी कैन सेपरेट नाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बाकी जो भी सेंटेंस के साथ, सेंटेंस को नाउन के साथ सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करेंगे। बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं चिल्ड्रन, जस्ट एक छोटी सी बात है। कभी किसी से आप डायरेक्टली कुछ बोल रहे हो, जब उनकी नाम लेके, जैसे स्टूडेंट्स इट इज़ ए कॉमन नाउन, सो मैं स्टूडेंट मतलब किसी को भी बोल सकती हूँ, स्टूडेंट कम हियर, व्हेन आई कॉल स्पेशली वन स्टूडेंट, स्टूडेंट्स स्टार्ट डूइंग योर वर्क, तो पूरा क्लास को, होल क्लास को एक साथ बोल दिया मैंने। सो ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो या सिंगल पर्सन हो, एक नाउन के साथ जब आप डायरेक्टली कुछ एड्रेसिंग जब करते हो, यू जस्ट हैव टू प्लेस ए कॉमा बिटवीन द नाउन एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। लेट अस डू एन एक्सरसाइज, we can become more clear about this. Okay, so exercise B, put commas where you think they are needed. Where the commas are needed, you have to make a you have to just place a comma. Mother, where are you? Mother, where are you? ऐसा बोलते हो क्या? मदर, मम्मा, जब बुलाते हो तो आप ऐसे करते हो ना, मम्मा ये चाहिए, मम्मा आई डोंट वांट टू रीड, मम्मा आई डोंट वांट टू ईट, बोलते हो ना चिल्ला के, तब बीच में ब्रेक भी तो देते हैं। सो हियर व्हाट, मदर, मम्मा वेयर आर यू, कहाँ हो आप? सो मदर इज़ ए नाउन एंड वेयर आर यू इज़ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए व्हाट वी हैव यूज्ड, वी जस्ट प्लेस्ड ए punctuation mark which is named as comma in between mother and the rest of the sentence. Next, Sonia, are you coming with us? Sonia, आओगी क्या हमारे साथ? So Sonia is the name of a person, so we have just placed a comma after Sonia with the rest of the sentence. Next, Deepa, someone wants to meet you. कभी आप घर पे हो तो आपकी फ्रेंड आए हो तो मम्मा क्या बोलेगी? राम, योर फ्रेंड केम टू मीट यू, हे राम, तुम्हारा फ्रेंड आया है। तो राम से आप कुछ बोल रहे हो, उधर डायरेक्टली यू आर टॉकिंग विथ राम, राम के साथ आप डायरेक्टली जब कुछ बोल रहे हो तब यू हैव टू प्लेस ए कॉमा। टीचर, मे आई ड्रिंक वाटर, मैम से आप पूछते हो ना, मैम मे आई कम इन, मैम मे आई कम इन, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, मैम मे आई कम इन, बिकॉज मैम को बुलाया, बुलाने के बाद मैम करके हम चुप रहेंगे क्या? सोनिया बस रह जाएंगे? ऐसा नहीं। इफ़ आगे आप कुछ बोलना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू से समथिंग डायरेक्टली टू द पर्सन, आप कंटिन्यू जब कर रहे हो तब क्या करना है, कंटिन्यूएशन में आप कोई नाउन के साथ जब कुछ बोलना चाहते हो तो एक कॉमा प्लेस करके आगे की सेंटेंस को हम सेपरेट करेंगे, मतलब आगे आप जो बोलना चाहते हो वो आप बोल सकते हो। सोनिया प्लीज़ कीप माई बुक्स ऑन द टेबल। कई बार मैं स्पेशली एक बच्चा को बोलती हूँ ना, जैसे मैम ने कॉपीज़ चेक कर लिया और टेबल पे रखा, तो मैं क्या बोलूँगी, किसी एक बच्चों को बुलाऊँगी। कैसा बुलाऊँगी? अंशु प्लीज़ डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक्स, ये बुक्स सबको दे देना। या और कभी ये बोल सकती हूँ, गीता कम हियर
कीप दिस कॉपीज देयर, ये कॉपीज उधर रख देना टेबल पे, ये भी बोल सकती हूँ. सो व्हेन टॉकिंग टू समवन, कभी भी आप दूसरों से जब आप बात कर रहे हो, उनका नेम लिया आपने, नाउन का नेम लिया और आगे भी आपका सेंटेंस कंटिन्यू हो रही है, तो नाउन एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को डिवाइड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा? वी आर जस्ट गोइंग टू प्लेस ए comma in between the noun and the rest of the sentence. Is it okay children? प्रीति, where are you going? So प्रीति ये कोई नाउन की नेम है. सो प्रीति से आप पूछ रहे हो प्रीति कहाँ जा रहे हो. सो प्रीति के बाद एक नाउन, सॉरी, वी आर गोइंग टू जस्ट प्लेस ए comma. Is it okay children? We have done this. Now वैल्यू कॉर्नर में एक बॉक्स दिया है, ये देखिए आप. वी पुट कॉमास टू सेपरेट वर्ड्स. वाई वी पुट कॉमास? इन ऑर्डर टू सेपरेट द सिमिलर वर्ड्स. 2 ऑफ योर क्लासमेट्स आर फाइटिंग विथ ईच अदर. मान लो 2 बच्चे आपके क्लासमेट्स फाइट कर रहे हैं. व्हाट विल यू डू? आप क्या करते हो? ट्राई टू सेपरेट देम. उन दोनों को अरे प्लीज़ फाइटिंग मत करना करके सेपरेट करोगी. जॉइन देम इन देयर फट, अरे चलो लेट मी जॉइन विथ यू करके उनके साथ आप भी फाइटिंग करना स्टार्ट करोगी. इन्फॉर्म योर टीचर अबाउट दैट, या आप टीचर को इन्फॉर्म करने जाओगी. यू जस्ट थिंक अबाउट दीज 3. इनमें से आप क्या करना चाहते हो उसके ऊपर आप टिक करिए. वट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू? क्या करोगी? पहले तो आप ट्राई करोगी उनको सेपरेट करने के लिए. प्लीज़ ऐसा लड़ाई नहीं करते हैं, क्या हुआ नहीं, या वो बिल्कुल ही नहीं मान रहे, देन विल गो टू इन्फॉर्म आवर टीचर अबाउट दैट. इज़ इट ओके चिल्ड्रन? नाउ लेट अस डू द लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ पुट कॉमास इन द राइट प्लेसेस. राइट प्लेसेस मतलब जहाँ सही है, कहाँ आपको कॉमा रखनी है उधर आप यूज़ करिए. तो इसमें क्या करेंगे हम? वी हैव लर्नड अबाउट द 2 रूल्स ऑफ द कॉमास. तो वो 2 रूल को ही आप माइंड में रखिए अभी इन दिस क्लास. फॉर क्लास 3 इतना ही ज़रूरी है कि आपको मैम ने ओनली 2 रूल्स सिखाया. व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? वी यूज़ कॉमा, वी प्लेस कॉमा व्हेन टू सेपरेट सिमिलर 3 सिमिलर वर्ड्स. 3 सिमिलर वर्ड्स को एक सेंटेंस में सेपरेट करना. 3 और मोर देन 3 वर्ड्स को जब सेपरेट करना है, देन वी विल प्लेस ए कॉमा बिटवीन द वर्ड्स. और एल्स इन ऑर्डर टू सेपरेट द नाउन को एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से कोई नाउन यूज़ किया और नाउन के साथ आप डायरेक्टली यू आर गोइंग टू एड्रेस डायरेक्टली विद दैट नाउन, मतलब आप डायरेक्टली उनसे जब कुछ बोलना चाहते हो तो उस सेंटेंस में नाउन को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए व्हाट वी यूज टू डू, आफ्टर नाउन के बाद एक कॉमा, वी आर जस्ट गोइंग टू प्लेस ए कॉमा आफ्टर द नाउन टू सेपरेट द नाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. कुछ भी आप बोल सकते हो, वो सेंटेंस में आप कुछ भी बोलना चाह रहे हो, किसी से भी, फादर, मदर, टीचर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, फ्रेंड, किसी से भी कुछ भी बोलना जब चाहते हो आप नाउन्स के साथ, जब डायरेक्टली कुछ बोलना चाहते हो, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट प्लेस ए कॉमा बिटवीन द नाउन and the rest of the sentence. So let us see some examples, then it will be more clear for you. First one, I have invited Jyoti, Suman, Sonali and Deep to my birthday party. Yes, your party is coming soon, so you want to invite few of your friends, so you have made a list. So list में जब बहुत सारे बच्चे हैं, what we have to do, we have to just place a comma, Jyoti, comma, Suman, comma, Sonali. After Sonali no need, because last Deep अकेला ही रह गया, तो no need to place a comma here. माई मदर कैन बेक. मम्मा क्या क्या बेक कर सकती है? केक्स, कुकीज़ एंड ब्रेड. सो केक्स एंड, सॉरी, हियर आफ्टर कुकीज़ की बात कोई भी कॉमा नहीं रखेंगे. सी चिल्ड्रन, कुकीज़ की बात कॉमा की ज़रूरत नहीं है, ओनली केक्स और कुकीज़ के बीच में कॉमा रखिए. ओके, ओनली केक्स एंड कुकीज़ के बीच में कॉमा रखिए, कुकीज़ की बात नहीं आएगा. ओके, बाय मिस्टेक इट हैज़ बीन डन हियर, बट यू जस्ट डोंट प्लेस ए कॉमा. ओके, माई मदर कैन बेक केक्स, कॉमा, कुकीज़ एंड ब्रेड. बिकॉज एंड से पहले हम कॉमा प्लेस करेंगे क्या? नो, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस, सो बीवेयर ऑफ दिस. ये ऐसी गलती नहीं करना है, ये सिखाने के लिए मैंने इधर एक कॉमा प्लेस कर दिया. इज इट ओके चिल्ड्रन? आप हड़बड़ी में केक्स, कुकीज़, एंड तो देखा नहीं, हाँ आगे ब्रेड है करके इधर भी कॉमा रख दिया, ये वाला मिस्टेक आप नहीं करेंगे. इज इट ओके?
अब मैम ने रख दिया करके नहीं रखना, ठीक है। लिसन टू मी, यू हैव टू मेक अ कॉमा आफ्टर केक्स ओनली, क्योंकि कुकीज़ के बाद एंड लिख दिया हमने, एंड बिफोर द वर्ड एंड वी आर नॉट गोइंग टू प्लेस एनी कॉमा. Is it okay, children? Now the third one, in school we learn music, dance, art and karate. हम स्कूल में क्या क्या सीखते हैं? along with studies and academics, what we are going to learn? म्यूज़िक भी सीखते हैं, डांस भी करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट भी सीखते हैं, and even karate also. So here वॉट वी आर गोइंग टू डू इज़ म्यूज़िक और डांस को सेपरेट करने के लिए एक कॉमा, डांस एंड आर्ट के बीच में एक कॉमा, एंड इधर एंड आ गया तो यूज़ करेंगे क्या? बिफोर एंड आफ्टर एंड, नो नीड टू प्लेस एनी कोमास. सो म्यूज़िक, डांस, आर्ट एंड कराटे. नाउ द फोर्थ वन, माई फेवरेट सब्जेक्ट्स आर. मुझे बहुत सारा सब्जेक्ट्स पसंद है. क्या क्या है? इंग्लिश, science and math. These are my favorite subjects. Yes, these three are my favorite subjects too. मुझे भी ये तीनों सब्जेक्ट बहुत पसंद है. तो क्या क्या है फेवरेट सब्जेक्ट्स? इंग्लिश, science. So English, science, both these are subjects, so we have to place a comma between these, and after that and आ गया तो no need. Fifth one, I have done my Hindi, इंग्लिश एंड मैथ होमवर्क. सो एवरी डे आप जब स्कूल आते थे डेली आपको कुछ ना कुछ होमवर्क भी मिलता था. हर सब्जेक्ट में नहीं है तो 2-3 सब्जेक्ट में डेली आपको होमवर्क आता था. तो आप क्या करोगी जब ऐसी सेंटेंसेस जब आप बोलोगी? आई हैव डन माई हिंदी, मैंने हिंदी का भी कर लिया, इंग्लिश का भी कर लिया, एंड इवन माई मैथ होमवर्क टू. आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई होमवर्क्स. नाउ ज्योति कम इनसाइड द क्लास. सो क्या है, जैसा मैम कई बार होता है कोई बच्चा बाहर रह गया है प्ले टाइम के बाद, एंड ही इज़ नॉट कमिंग इनटू, ही और शी इज़ नॉट कमिंग इनटू द क्लास, देन व्हाट मैम यूज्ड टू डू? शी विल कॉल द पर्टिकुलर स्टूडेंट, ज्योति come inside the class. So here Jyoti is the noun, Jyoti एक noun है. So noun, in order to separate noun from the rest of the sentence, what we have to do is we have to just place a comma after the noun. Name of the noun के बाद हम एक comma place करेंगे, बस हो गया punctuation. Ravi, come downstairs quickly. If I want to call someone from the class, what I used to say, मैं एक particularly उसको बुलाऊंगी, रवि को बुलाने हैं. Ravi, come downstairs quickly, come fast beta. So after Ravi we have to place a comma. Mohan, tell me the truth. मोहन सच बोलो. कई बार होता है ना, आप लड़ाई झगड़ा कर लिया, दोनों झूठ बोलेंगे, तो किसी ने भी झूठ बोला हो, मैम उनसे बात करती है, तो इधर मैम क्या कर रही है? मोहन से डायरेक्टली कुछ बोल रही है, बेटा बोलो, सच बोलो, क्या हुआ, कैसा हुआ, किसने किसको क्या किया, ऐसा पूछती है ना मैम. तब क्या मोहन के बाद मोहन एक नाउन है, तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आगे में जो भी बोलना चाहती हूँ उसको सेपरेट करने के लिए वी हैव टू जस्ट प्लेस ए कॉमा बिटवीन मोहन एंड द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ग्रैंडमा, हियर आर योर स्पेक्टिकल्स. ग्रैंडमा का हमेशा ये प्रॉब्लम होता है ना, ग्रैंडमा क्या अपनी स्पेक्टिकल्स इधर उधर कहीं रख के भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं बेटा सी वेयर माई स्पेक्टिकल्स आर, व्हाट यू यूज्ड टू डू. हाँ, आपने फाइंड आउट किया तो क्या बोलेंगे? ग्रैंडमा, हियर आर योर स्पेक्टिकल्स. माँ, दादी जी इधर है आपकी स्पेक्टिकल्स. नाउ विनोद, योर फादर इज कॉलिंग यू. है विनोद, आपके पापा आपको बुला रहे हैं. सो आफ्टर विनोद आप आगे कुछ एड्रेस कर रहे हो, नाउन के साथ आप कुछ बोलना चाह रहे हो, तो क्या करेंगे? इसी सेंटेंसेस में हम कैसा पंक्चुएशन यूज़ करेंगे? आफ्टर द नाउन वी विल जस्ट प्लेस ए कॉमा टू सेपरेट द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. Hope all of you understood the chapter, isn't it children? In this chapter we have just discussed only 2 rules. हाउ टू प्लेस ए कॉमा. कॉमा कहाँ यूज़ करनी है, 2 रूल्स हमने लर्न किया. बहुत ईजी है. आप सब अच्छा से गो थ्रू द वीडियो हुई है, एंड एक्सरसाइजेस यू विल डू ऑन योर सेल्फ. कोई भी सेंटेंस आया तो भी आपको करना है, ऐसा आप सेल्फ करेंगे. ओके चिल्ड्रन, लेट्स रिवाइज दिस वंस. व्हाट द सी, दिस इज़ द सिंबल ऑफ कॉमा. कॉमा कैसा लिखेंगे? ऊपर एक छोटा डॉट लगाया और ऐसा हल्का कर्व लिखेंगे तो वो कॉमा है.
Hi, I am comma. Who am I? I am a comma. I separate more than two similar words in a sentence. मेरा काम क्या है? I always used to separate two similar words. एक जैसा दो से अधिक वर्ड है तो मैं क्या करूँगा? उनको सेपरेट करूँगा. I separate the noun from the rest of the sentence. You all know about noun. Noun क्या होता है? अब सबको पता है. Name of any person, animal or thing, place, किसी का भी. मैं कोई भी noun को एक सेंटेंस से, पूरा सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए भी मैं यूज़ होऊंगा. व्हेन द नाउन इज़ द नाउन ऑफ एड्रेस. कब? हर नाउन की बात करेंगे. क्या? डॉग इज़ बार्किंग, तो डॉग एक नाउन है. इज़ बार्किंग करके आप कर लोगे क्या? नहीं. व्हेन द नाउन इज़ द नाउन ऑफ एड्रेस. नाउन ऑफ एड्रेस मतलब जब भी जो नाउन आप यूज़ कर रहे हो उसके साथ और कुछ बोल रहे हो, उसके साथ और कुछ आगे बोल रहे हो. एड्रेसिंग मीन्स इफ़ यू आर गोइंग टू स्पीक समथिंग डायरेक्टली विद द नाउन. नाउन के साथ आप डायरेक्टली कुछ बोलना चाहते हो, वो एक ही हो सकता है. इट मे बी अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. किसी से भी आप जब डायरेक्टली कुछ बोलना चाहते हो, आगे कुछ आपको बोलना है, देन वी हैव टू सेपरेट द नाउन and the rest of the sentence with a comma. Is it okay, children? See here the last example. Hema, what are you doing? आप इधर हेमा को बुलाया और हेमा के बारे में हेमा के साथ कुछ बोलना भी चाहते हो. हे हेमा, आप क्या कर रही हो? What are you doing? So we have placed a comma after Hema and we have separated the rest of the sentence which you want to say. So children, do your work, complete your work in the book itself. Okay.